पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों के पास केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते थे, फंगिसाइड होते थे या नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन वो ऑर्गेनिक के साथ चलते थे। कभी भी उन्होंने ज़हर को शामिल नहीं किया अपने खाने वाली चीज़ों में। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। सुबह से इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था और टेरेस पर बैठना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने जब क्लीनिंग की है, हाथ पैर ठंडा रहे थे, तो मेरे को ख़्याल आ रहा था कि हमारे हाथ पैर ठंडा रहे हैं तो ये प्लांट्स जो टेरेस पर पड़े हैं ये भी तो ठंडा ही रहे होंगे। तो ऐसे में इनको चाहिए एक गरम खाद, एक सुरक्षा कवच, यानी कि फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी तासीर गर्म हो, जिससे वो सर्दियों में आसानी से सरवाइव कर सके। तो लकड़ियों को जलाकर और कुछ टहनियाँ लकड़ियाँ, कुछ कागज़ पत्ते, उनसे ये निकल आई है वुड ऐश, यानी कि राख, लकड़ी की राख। और ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है प्लांट्स के लिए। कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। कैसे देना है, कब देना है, क्यों देना है, बस देखिए। 3 तरीके से दे सकते हैं। अभी राख गरम थी, 3 मग पानी लेकर आई मैं इस बकेट में और करीब इतनी राख, ये देखिए। इतनी राख हमने 3 मग पानी में मिला दे रहे हैं। ये थोड़ी गुनगुनी है, पानी में डलते ही मिक्स होने लगेगी। कोयले-कोयले, राख-राख थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएँगे और पानी-पानी ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर इसको भिगो दीजिए, 2 से 4 घंटे, और अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए। 2 दिन भी भिगो सकते हैं। इसके भिगोने की कोई मियाद थोड़ी है, फ़ौरी भी दे सकते हैं, धीरे-धीरे असर करेगी। तो मैं छोड़ देती हूँ उसको जब तक ये ठंडी होगी, थोड़ा भीग भी जाएगी, तब तक मैं थोड़ी राख, सूखी राख को एक अलग से ठंडा कर लेती हूँ। मैंने छानी नहीं है इसको, क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, बिना वजह का झंझट मुझे नहीं पसंद। तो इसको भी छान सकते हैं, पर क्यों छानूँ जब कोयला भी फ़ायदा कर रहा है, राख भी फ़ायदा कर रही है, तो ज़रूरत नहीं है। एनपीके का सोर्स है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, साथ में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ज़िंक, सल्फ़र, एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें। प्लांटर्स को देखिए कि कितना देना है, बस ज़रूरत के हिसाब से छिड़क दीजिए। शाम के टाइम दे दीजिएगा अपने प्लांट्स में। तो रात में खाना नहीं बनाते हैं पत्ते, सूरज की गर्मी से प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो ये खाना नहीं बनाते रात में, ऐसे में छिड़क दीजिए पत्तों पर और सुबह में वॉश कर सकते हैं, दोपहर तक भी वॉश कर दीजिए, फिर आराम से अपना खाना बना लेंगे। इतनी देर में असर कर जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो होंगे मर जाएंगे, रहेंगे नहीं प्लांट्स के ऊपर, रुकेंगे नहीं। माहू, एफिड्स वगैरह, मकड़ी वगैरह, चींटियाँ सब भाग जाएंगी। अब आप इस सेम की बेल को देखिए, सेम पर कितना लगता है इस टाइम में। ये सर्दी में बहुत फंगस का अटैक होता है पत्तों पर, तो आप सभी तरह के पत्तों पर डाल सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स और ऑर्नामेंटल पर भी चलेगा, चल जाता है। जब हम पत्तों पर छिड़क देंगे तो थोड़ा तो मिट्टी में जाएगा ही और पड़ा रहेगा 1 से 2 दिन। आजकल इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही जो ये पत्ते जला देगा। मैंने तो हफ्ते-हफ्ते भर भी पड़ा रहने दिया है, वॉश ही नहीं किया है। पानी देती तो धीरे-धीरे अपने आप ही साफ़ हो जाता। तो जैसे पुदीना यूज़ करने का है, जब आपको यूज़ करना है तो तोड़ लीजिए। कंपोस्ट अगर बना रहे हैं तो उस पर भी आप मिक्स कर दीजिए, और अगर मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में थोड़ा-सा मिक्स कर दीजिए, 1 से 2 चम्मच प्लांटर के हिसाब से, और फिर बस इसको पोटेशियम मिलता रहेगा। आपके प्लांट्स को बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 से 2 महीने बाद दोबारा दीजिए, ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। सॉइल का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करता है ये। अगर सॉइल को एसिडिक बनाता है, जैसे फ्रूटिंग वगैरह होती है, कभी-कभी हम नाइट्रोजन खाद देते रहते हैं ना, जैसे गोट मैन्योर दे रहे हैं, गोबर खाद दे रहे हैं, तो उससे कभी होता है कि मिट्टी में उसका बैलेंस लेवल बिगड़ जाता है। वो चिकनी-चिकनी सी और खाद-खाद ज़्यादा हो जाती है, तो पौधे अपने को संतुलन में नहीं ला पाते और जड़ें गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो आप इस राख का इस्तेमाल कीजिए, तो जो मिट्टी में भी फंगस होगी वो भी दूर हो जाएगी और सॉइल आपकी बढ़िया एसिडिक हो जाएगी।
तो पत्तों पर छिड़क दिया, मिट्टी में मिला दिया, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मैं भिगो कर रख कर आई हूँ। गमलों में, सारे गमलों पर आप मिट्टी के ऊपर छिड़क दीजिए साइड साइड से, और हल्का हल्का गुड़ाई कर दीजिए। धीरे धीरे आप वाटरिंग करेंगे तो इस पर फंगस क्रिएट नहीं होगी। अगर जो ख़राब कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, किसी भी तरह की स्मेल होगी वो भी चली जाती है। और ऐसा आप गीली मिट्टी में कर सकते हैं। अब रही सूखी मिट्टी की बात, तो अगर गमलों की मिट्टी में देना है तो आप 2-3 दिन पहले उसको पानी देना बंद कर दीजिएगा। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उसको दीजिए। देखिए जैसे मैं देती ही रहती हूँ, फिर मैं हटाती नहीं हूँ ना पत्तों पर से ना किसी से। जैसे जैसे हफ्ते भर में पानी की ज़रूरत पड़ती जाती है, शावरिंग होती रहती है, धुल जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, फिर कोई नुकसान नहीं रहता। इस गमले की मिट्टी सूखी थी, पौधे के पत्ते सूखे सूखे नज़र आ रहे थे, तो मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। इसमें मैं जैसे आधा मग मैंने दे दिया इसको। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। टमाटर के पौधे को तो ज़रूर दीजिए। कैल्शियम, मरोड़िया रोग इन्हीं पर होता है, मिर्च के पौधे पर होता है, तो उन्हें दीजिए और ऊपर से पत्तों के स्प्रे कर दीजिए। बस फिर कीड़े नहीं लगेंगे, आपके प्लांट बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, किसी भी फंगस से फ्री रहेंगे, और एक फर्टिलाइज़र तो मिल ही गया, गरम खाद। ये जो गुलदाउदी के पौधे हैं ना, इसमें ब्लैक कलर के छोटे-छोटे कीड़े लगते हैं, माहू कहते हैं। तो इनको बचाने के लिए अभी तो ये फ्रेश है क्योंकि मैं पहले से छिड़काव कर रही हूँ, एक तसला राख ख़त्म कर चुकी हूँ और अब ये दोबारा मैंने बनाई, फिर से दे रही हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।